बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आलम इस्लाम में वजारत उज़्मा के आला तरीन मनसब पर पहुँचने वाली पहली खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें दुख्तर मशरिक भी कहा जाता है, 21 जून 1953 को कराची के पंटू हॉस्पिटल में पैदा हुई थीं। वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो की सबसे बड़ी बेटी थीं, जबकि इनसे छोटे दो भाई मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो और एक बहन सनम भुट्टो हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल से हासिल की। 2 साल बाद इन्हें मरी के जेसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया गया। 15 साल की उम्र में इन्होंने ओ लेवल के इम्तहानात पास किए, जबकि कराची ग्रामर स्कूल से इन्होंने ए लेवल मुकम्मल किया। बाद अज़ां आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गईं। 1969 से 1973 तक वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज में ज़ेर तालीम रहीं, जहाँ से इन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1999 में इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जानब से डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाज़ी डिग्री भी दी गई थी। हार्वर्ड से बीए की डिग्री हासिल करने के बाद वो मज़ीद तालीम हासिल करने बरतानिया चली गईं और 1973 से 1977 का अरसा वहीं गुजारा। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल से फ़लसफ़ा, सियासियात और मुईशत की तालीम हासिल की, जबकि बैनुल अक़वामी क़वानीन और सियासी अमूर से मुतल्लिक़ कुछ इजाफ़ी कोर्सेज़ भी किए। दिसंबर 1976 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तुलबा यूनियन की सदर भी रहीं। 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करने के बाद भुट्टो को मारूफ सियासतदान अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में पाबंद सलासल कर दिया था। उस दौरान आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों की जानब से मुआफ़ी की अपीलें भी की गईं, लेकिन ज़िया हुकूमत ने उन तमाम अपीलों को मुस्तरद करते हुए 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी। उस दौरान 6 साल का अरसा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद की रिहाई और जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाते हुए घर पर नज़रबंदी में और सलाखों के पीछे गुजारा। बिलाखिर आलमी दबाव के तहत जनवरी 1984 में ज़िया हुकूमत को इलाज के सिलसिले में बेनज़ीर भुट्टो को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देना पड़ी। वो पाकिस्तान उस वक्त वापस आईं जब जुलाई 1984 में उनके छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो का पेरिस में पुरअसरार हालात में इंतकाल हुआ और उनकी मैयत तदफीन के लिए पाकिस्तान लाई गई। फिर 18 दिसंबर 1987 को कराची में बेनज़ीर भुट्टो आसफ अली जरदारी के साथ शादी के बंधन में बंध गईं, जिनसे उनकी 2 बेटियां बख्तावर और आसफा और बेटा बिलावल हैं। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में C-130 त्यारे के हादसे में जनरल ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद 16 नवंबर 1988 को जब मुल्क में 10 साल बाद पहली बार आम इंतखाबात हुए तो बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कीं। और 2 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब वजारत उज़्मा के ओहदे का हल्फ उठाया तो बेक वक्त 2 रिकॉर्ड उनके हिस्से में आए। एक तो वो 35 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बनी, दूसरे किसी भी इस्लामी मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ भी उन्हें हासिल हुआ। तो हम 2 साल बाद ही करप्शन के इल्ज़ामात के तहत 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी। आइंदा 3 साल उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत में कायदे हस्बे इख्तिलाफ के तौर पर गुजारे। अक्टूबर 1993 में होने वाले इंतखाबात एक बार फिर उन्हें इक़्तिदार में लाए, लेकिन इस मरतबा भी वो अपना दौर इक़्तिदार मुकम्मल ना कर सकीं और करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, जिनमें सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक वो खुद बराह रास्त मुलव्वस नहीं थीं, खुद उन्हीं की जमात से वाबस्ता उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनकी मुंतखब हुकूमत बरतरफ कर दी थी। 1997 के आम इंतखाबात में नाकामी के बाद वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थीं, जिसके बाद 1999 में उन्होंने अपने बच्चों के साथ दुबई में खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। फिर तकरीबन 9 साल बाद 2007 में उन्होंने उस वक्त वतन वापसी का फ़ैसला किया जब उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने NRO के नाम पर एक मुतनाज़ सदारती हुक्म के तहत उनके खिलाफ लगाए गए करप्शन के तमाम इल्ज़ामात वापस लेकर आम मुआफ़ी का ऐलान किया। अगरचे उस दौर में बेनज़ीर की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक थे, लेकिन 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश उन ख़तरात पर हावी हो चुकी थी। 18 अक्टूबर 2007 को जब उनका त्यारा कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद अपनी महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में बिलावल हाउस जाने के लिए शाहराह फैसल से गुजर रही थीं तो कारसाज के मुकाम पर 2 खुदकुश बम्बारों ने जुलूस में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद शहीद और 450 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो इस खुदकुश हमले में महफूज रहीं, क्योंकि वो एक बम प्रूफ ट्रालर नुमा ट्रक के अंदर मौजूद थीं। ताहम किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता और हर जी नफ्स को अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत का मज़ा चखना है। कज़ा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग ले आई, जहां एक इंतखाबी रैली से पुरजोश खिताब के बाद वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में वापस जा रही थीं कि जोशो खरोश से भरे अवामी हजूम को देखकर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकीं और गाड़ी की छत की खुली खिड़की से सर बाहर निकाल कर खड़ी हो गईं
اسی اثناء میں ریوالور سے مسلح ایک نامعلوم شخص نے ان کے سر کا نشانہ لے کر کئی گولیاں چلائیں۔ اس دوران کئی بم دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان واقعات میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شدید زخمی حالت میں راولپنڈی جنرل اسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق ان کا سر گاڑی کی سن روف کے ایک حصے سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گیا تھا اور بہت زیادہ خون نکل جانے کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے جس مقام پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا، اسے پہلے کمپنی باغ کہتے تھے اور اب ان کے نام پر اسے لیاقت باغ کہتے ہیں۔ اسی جگہ 2 بار منتخب ہونے والی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا، اور جس طرح ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا بھی اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ گو کہ اس قتل کی تفتیش میں اسکاٹ لینڈ یارڈ، امریکی CIA اور اقوام متحدہ کے تفتیشی اداروں سے بھی مدد لی جا چکی ہے، اور اس دوران شہید محترمہ کی خود اپنی پیپلز پارٹی وفاق میں 5 سال تک حکمرانی کرتی رہی، اور ان کے شوہر آصف علی زرداری منصب صدارت پر فائز رہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید بایوگرافیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل بایوگرافکس اردو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔